As far as the NEET exam is concerned, and now the Supreme Court will hear the petition seeking a CBI probe into the alleged irregularities in the medical entrance exam on the 8th of next month. The court had asked the centre to submit a response by then over allegations of question paper leak as well as other irregularities. This is as far as the exam is concerned, and the centre and the NTA had yesterday told the Supreme Court that they had cancelled the grace marks given to the 1,563 candidates who took the examination for admission to the MBBS and other such courses. They will have the option to either take a retest or forego those compensatory marks awarded to them for the loss of time. Well, it was the NTA that had asked the Supreme Court to transfer all the cases to the Supreme Court itself, as these cases were, being heard in different high courts. And to get more on this, my colleague Vedant has all the details. The NEET controversy continues to rage, and here in the National Capital, a delegation of candidates has actually come to the Education Ministry. They wish to seek time with the Education Minister. Let's get a sense from them. आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम विकास है सर. जी, आप नीट के कैंडिडेट रहे, कितने आपके मार्क्स आए थे? मेरे 629 मार्क्स हैं. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बोला है कि 8 तारीख को सारी याचिकाएं सुनवाई होगी सबकी, और 6 तारीख को कहीं ना कहीं काउंसलिंग जैसे पहले होनी थी वैसे ही होगी. आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है? आप लोग री नीट की डिमांड करें? यस सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सर 1563 की बात नहीं है, बात हमारे पूरे 24 लाख की है. सबके साथ स्कैम हुआ है, और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जिसने 4 साल मेहनत करके मार्क्स लाए हैं, उन्हें सीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आपकी कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सर 4th अटेम्प्ट था. 4 साल की मेहनत है मेरी. तो आप चाहते हैं कि 24 लाख बच्चों के लिए री नीट हो, पूरा एग्जामिनेशन? बिल्कुल होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो लोग चीटिंग करके इतने नंबर लाए वो कैसे बचेंगे? वो उनको सीट मिल जाएगी. ठीक है, आप ये बताइए, आप यहाँ कन्नौज से आए, उत्तर प्रदेश से, आपकी क्या मांग है? आप सब लोग कह रहे हैं कि 24 लाख बच्चों के लिए री नीट हो. यस, बिल्कुल 24 लाख बच्चों का री नीट होना चाहिए. और हम लोग जब यहाँ पे अपनी बात को उठाना चाहते हैं तो इतनी पुलिस लगा दी जाती है. आप खुद दिखाइए, ये पुलिस दिखाइए जरा. इस पुलिस को वहाँ लगाना चाहिए था जहाँ पेपर रखा गया था. इस पुलिस को पेपर वाली जगह क्यों नहीं लगाया गया था? उस दिन कहाँ सब लोग चले गए थे? उस दिन नहीं किसी को ध्यान था कि पुलिस लगानी चाहिए यहाँ पे. आज यहाँ पुलिस लगाई है हमारी रखवाली के लिए. हम तो यहाँ दंगा ही करने आए हैं, हमें तो दंगा ही बनाया है. ग्रेस मार्क्स वाले इशू पे उन्होंने बोला है कि री एग्जामिनेशन होगा. क्या आप छोटा इशू था, छोटा इशू था. आप ये पुलिस वाले सर लोगों को देख लीजिए जरा, ये लोग कितने आए यहाँ पे. आपकी मांग क्या है यहाँ पे? हमारी मांग है कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, और बिल्कुल भी इस चीज पे सुनवाई नहीं हो रही है. सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एकदम तुरंत ऐसे डायरेक्टिव नहीं इशू करा जा सकता, और 8 तारीख को होगा. तो अब 6 तारीख से काउंसलिंग फिर से होगी कहीं ना कहीं, अभी तक जो लग रहा है. तो आपको लग रहा है ये इनजस्टिस है बच्चों के? बिल्कुल इनजस्टिस है, क्योंकि जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या बच्चों को आप निकाल पाएंगे? आपका कौन सा अटेम्प्ट है? 4th अटेम्प्ट था मेरा. कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? 4 सालों से. और भी यहाँ भी कर रहे हैं, मतलब सोच लिया था. 5 दिनों से भटक रहे हैं, तब कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अब यहाँ परमिशन चाहिए मिनिस्टर सर से मिलने के लिए. इन लोगों को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि इनसे मिलने के लिए परमिशन चाहिए हम लोगों को. और परमिशन देता कौन है यहाँ पे? परमिशन देता कौन है यहाँ पे? 10 दिनों से हम भटक रहे हैं, वो कोई नहीं दिख रहा है. आप पुलिस वाले यहाँ पे आ रखे हैं. So, a lot of anger and outrage as far as students are concerned. In fact, their parents also accompanying them. There's a lot of security here as well. They wish to meet the education minister. They've come with a memorandum saying that they want a re-examination for all 24 lakh aspirants, and this is injustice. And whatever actions have been taken by the National Testing Agency as of now are not enough. Because remember, the National Testing Agency continues to say that the integrity of the process, the examination process, was not compromised. But clearly, as you can see in all those voices, and listen, when you listen to all those voices, the outrage and the anger is palpable.